तो उस तरह से सेलिब्रेट ये दिल्ली बीजेपी कर रही है। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है, तो ये अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये जो वापसी है बीजेपी की, एक इतिहास दर्ज करने वाली, क्योंकि 1993 के बाद से आज जो दिल्ली में वापसी की है बीजेपी ने, इससे पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद बात करें आम आदमी पार्टी की। और ये कहा जा रहा था कि अगर इस बार बीजेपी हारती तो कई बड़े सवाल भी उठते हुए नजर आएंगे। और बार बार जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि यहां पर शानदार जीत दर्ज करके बीजेपी ने जो भी नैरेटिव गढ़ा गया था, उस नैरेटिव को तोड़ते हुए बीजेपी नजर आई, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी को भी मात दे सकती है बीजेपी। तो ये जश्न की तस्वीरें जहां बीजेपी में जो खुशियां हैं, जो जश्न त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, वो देखने लायक है, क्योंकि इतने सालों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस बीच कई बड़ी चुनौतियां बीजेपी के ऊपर भी आई है, कई बड़ी चुनौतियों का सामना बीजेपी ने भी किया, लेकिन जिस तरह से देखें, एक बड़ी चीज इसमें यह भी साफ तौर से नजर आई कि इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। पिछले 2 बार से बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही थी, 2015 में भी, 2020 में भी, उस समय भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार भी यानी कि यहां पर कांग्रेस का खाता दिल्ली में नहीं खुला है। यानी कि एक बार दिल्ली ने कांग्रेस को तो सिरे से नकार दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं बढ़त जरूर बनाई है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हैट्रिक नहीं लगा पाई है। एक बड़ी शिकस्त यहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, शानदार जीत के साथ बीजेपी ने दिल्ली में वापसी कर दी 28 सालों बाद। ललित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी ललित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ललित, बिल्कुल आगे बोलिए। जी, आम आदमी पार्टी को इन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, और अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो है ट्विटर के माध्यम से एक संदेश जारी किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जो संदेश दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पर पूरा उतरेगी, खरा उतरेगी। और साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल में जो जनहित की योजनाओं को चलाया है, आम भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे भी जारी रखेगी। तो कुल मिलाकर जो है दिल्ली के नतीजे एक तरह से अब आ चुके हैं। इस बार के दिल्ली के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत जो है वो हासिल हुआ है। तकरीबन 47 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, और 23 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल ललित, लेकिन इस बीच ये भी बड़ी बात साफ तौर से नजर आ रही, 2 बार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, तब भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, और एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो सुरेंद्र जी मौजूद हैं और उनियाल साहब मौजूद हैं। सुरेंद्र, हम देख रहे हैं कि आज जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, क्या साबित कर रहे हैं ये नतीजे? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर व्यक्ति कोई था, वो अरविंद केजरीवाल था। दिल्ली की जनता ने इन झूठा व्यक्ति को जो है आपदा की तरह जो है खत्म कर दिया। दिल्ली जो है झूठे व्यक्ति से मुक्त मिल गया उनको, और इन्होंने जितना इनके जो फैक्ट्री लगाई थी झूठ की, ये सारे फैक्ट्री वाले जो है ना, ये जितने भी ये कारखाने लगाए थे, मनीष सिसोदिया जैसे ये बड़े बड़े जो कारखाने में जो मैनेजर बने हुए थे, ये सारे लोगों को जो है दिल्ली की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल के लोगों को केजरीवाल जी कहते थे कि 500 रुपया का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली में इलाज करा के चला जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 27 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, पूर्वांचल की जनता ने
केजरीवाल के बाप का ये दिल्ली नहीं था, ये दिल्ली सबकी दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है। केजरीवाल ने जिस प्रकार से कोरोना काल में पर्ची बांट के बिहार और यूपी के लोगों को जिस तरह से भगाने का काम किया था, उस आपदा में, और खुद ये आपदा बन के दिल्ली को जिस तरह से लूटने का काम किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, यमुना मैया की कसम खाई थी, यमुना मैया ने उनको सबक सिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया है। सौरभ, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम सीटों पर भी मुस्तफाबाद में जिस तरीके से कमल खिला है, मोहन सिंह बिष्ट अपनी जीत को कामयाब रखने में कामयाब हुए हैं, क्या मैसेज जाता है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है कि आपने नाम लिया मोहन सिंह बिष्ट का, वो बगल वाली सीट से करावल नगर से पिछले 2 बार से विधायक थे, और उससे पहले जो परिसीमन से पहले ये जो वर्तमान मुस्तफाबाद सीट है, इसका लगभग 30-35% हिस्सा जो था उनकी पुरानी विधानसभा में हुआ करता था, जिसका वो 1998-2003 में नेतृत्व कर चुके थे, उसका प्रतिनिधित्व वो कर चुके थे। आपने कहा कि मुस्लिम आबादी बहुल सीटों पर भाजपा जीत गई है, और खासतौर पर मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं। ये साफ संकेत दिखा रहा है कि ये जो चुनाव है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर लड़ा था, दिल्ली की जरूरतें, दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे पर लड़ा था, जिसको ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी भ्रष्ट कैबिनेट ने करने का काम किया था। जिस प्रकार के आपने ध्यान होगा ललित जी कि वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो दुनिया को जो है सत्य का प्रमाण और झूठ का प्रमाण और उसके बाद जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये बांटा करते थे। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने प्रोजेक्ट किया। भाजपा के भी एक एक करके इन्होंने एक एक नेता के पीछे ये लोग पड़े, और उसके बाद उनको भी बार बार भ्रष्ट कहते थे। और दिल्ली की जनता ने देख लिया किस प्रकार से पिछले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल में कर रहा हूं, 10 साल से इनकी सरकार है, पिछले 5 साल के अंदर एक के बाद एक घोटाले, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, उसके बाद न जाने जल घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले यहां पर हो चुके हैं, और इनको जेल जाने का काम इन्होंने किया। ये कहते थे कि अगर हमने घोटाला किया तो हमें जेल भेज दो। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहा भारतीय जनता पार्टी की जीत में, जो कि अपील किया है एक तरह से दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को एक बात जो अपील करी है वो सिंपल सीधी बात है कि जिस प्रकार का आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी पर और एलजी पर लगाती रही, दिल्ली की जनता ने एक बात समझा कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और वो 2029 तक तो रहने ही वाले, उसके बाद भी रहेंगे। लेकिन अगर ये अरविंद केजरीवाल गलती से फिर से जीत गया 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो अगले 5 साल फिर दोबारा इसको एक बहाना मिलेगा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का एलजी है, और इसलिए मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। आधी आबादी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है एक तरह से कहा जाए, जबकि आधी आबादी को सबसे बड़ा बेनिफिट अरविंद केजरीवाल ने देने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, तो क्या वो प्रयास भी बेकार साबित हुआ है? बिल्कुल झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्हीं की पंजाब में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार तो नहीं है, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1-1 हजार रुपया देंगे। आप जाकर के पंजाब में पूछ लीजिए, पंजाब की महिलाओं ने वीडियो डाल करके उनकी पूरी लंका लगा दी, और दिल्ली के लोगों तक वो मैसेजेस पहुंचे हैं, वो वीडियोस पहुंचे हैं। बहुत सारे पंजाबी समुदाय के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से अन्य जो समाज जो दिल्ली के अंदर है उन तक भी ये मैसेज गया कि जो ना दे सका 1,000 पंजाब में 1,000, वो क्या देगा दिल्ली में 2,500। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, वो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो अपने आप में बड़ी जीत हासिल हुई है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को, अब जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार विपक्ष में बैठने का काम करेगी। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ यहाँ पर देखिए जीत दर्ज की, एक शानदार जो वापसी है दिल्ली में वो बीजेपी ने की है, काफी खुशी की लहर जो साफ तौर से नजर आ रही है।